हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि शर्मा फ्रॉम एम्स दिल्ली। और आज क्या डेट है? आज है 2 मार्च और आपका एग्ज़ाम कब है? 7 मई को। हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपके पास मार्च अप्रैल मतलब 2 महीने बचे हैं आपके पास, है ना। तो बहुत लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि ऐसा जनरल बिलीफ है कि अगर अभी आपको जितने नंबर आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं उतने ही नंबर आपके जो है नीट में आने वाले हैं, जो कि एग्जैक्टली करेक्ट है। जो इतने साल आप इतने दिन में आप लाए हो, इतने महीने में उतने ही आएंगे। तो मतलब बहुत लोग बच्चे ऐसे होते हैं कि इस चीज़ को अपना फॉर्चून मान के बैठ जाए कि हाँ ठीक है, मेरे 500 नंबर आ रहे हैं तो मेरे 500 ही आएंगे, तो इस साल तो कुछ है नहीं, तो चलो ठीक है नेक्स्ट ड्रॉप का ही प्लान कर लेते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो टाइम है ना, ये परफेक्ट टाइम है। आप अपने नंबर को 200 से ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अगर अभी आपको 400 आ रहे हैं तो आप अपने नंबर 650 तक भी ले जा सकते हो। अगर अभी आपको 500 आ रहे हैं, आप अभी भी अपने आप को 150, मतलब सोचो आपको थोड़ा कम ही मेहनत करना पड़ेगा और आप अपने नंबर इस 2 महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ये सबसे बेस्ट टाइम है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट टाइम है अपने प्रिपरेशन को एक्सिलरेट करने का, ठीक है। आप पूरा साल जैसे भी पढ़े हो, अगर आप अपना नंबर मेंटेन करके कम से कम 450 तक भी लाए हो अभी, ठीक है, तो मैं आपको 100% बता सकती हूँ कि आप ऐसा एक्सलेट करोगे कि जहाँ आपको आपका स्टेट कॉलेज मिलने वाला था वहाँ आपको दिल्ली का कॉलेज मिल जाएगा, वहाँ आपको एम्स दिल्ली मिल सकता है, वहाँ आपको कोई भी एम्स मिल सकता है, आपको मैमसी मिल सकता है। तो अभी अगर ये 2 महीने अपना एक्सेलरेशन लगाने के लिए अगर आप तैयार हो तब, ठीक है, तभी ये वीडियो देखना। आप बस इतना समझ लो, मैं आपको 200 मार्क्स का अभी गारंटी दे सकती हूँ कि अगर जितना टिप्स आपको देती हूँ उसको फॉलो करोगे 200 नंबर आपके बढ़ने हैं, ठीक है। चाहे आपको 400 से 600 पहुंच जाएगा, 500 से 700 भी पहुंच सकता है ना। अब चलो 600 आ रहे तो उसमें 800 तो नहीं बढ़ेगा, इतना तो कॉमन सेंस है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब आपने जितना पढ़ा है उसको आपको फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है, कि मैंने जितना पढ़ा हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं लर्न करना चाहता हूँ, ठीक है। जितना लर्न किया उसी को अब 100% करना है आपको, ठीक है। इतना दिमाग में बैठ जाओ तो आपको एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन पहले फील होगा कि मेरा तैयारी हो चुका है, ठीक है। अब जो करना है मुझे सिर्फ रिविजन करना है, ठीक है। पहले इस चीज़ को दिमाग बैठो कि मैंने जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। मैं गारंटी दे सकती हूँ आपने 90% सिलेबस कवर कर रखा है, ठीक है। और उसमें से आई कैन गारंटी कि एज लीस्ट एज पॉसिबल आपको 25% सिलेबस में 100% कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पूरे जितना आप पढ़े हो उसमें 100% कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो अभी हम काम सिर्फ उस पर करने वाले हैं, क्योंकि आप देखो, इतनी सी बात समझो, पूरा 100% सिलेबस एग्जाम में नहीं उठ के आता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। सबके बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, सबके बारे में बात कर रही हूँ। तो करना ये है, सबसे पहले दिमाग को रिलैक्स करना है और सोचना है कि हाँ मैंने जितना पढ़ा सो पढ़ा, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ रिविजन पर ध्यान देना है। एंड रिविजन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। आपको अब रिवीजन के लिए क्या करना है जिससे कि आपके नंबर बढ़े, ठीक है। आपको रोज प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट पेपर टाइमर लगा के देना है, ठीक है। टाइमर लगा के दोगे, धीरे धीरे ये देखोगे कि आपके सिली मिस्टेक्स कहाँ कहाँ होते थे, जो कि एक्चुअली आपके नॉलेज के कारण नहीं, आपके पेपर अटेम्प्ट करने की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो उससे आपके नंबर कैसे घटते हैं। आप देखोगे 50 नंबर तो वहीं जा रहे हैं आपके, पेपर अटेम्प्ट गलत तरीके से अटेम्प्ट करने के चक्कर में। आप उस चीज़ को देखो, उस चीज़ को मार्क करो कि कहाँ पे आपने सिली मिस्टेक्स के पेपर एनालिसिस करो कि पेपर देने में आप क्या क्या गलती करते हो, और उस नंबर को लिख के देखो कि हाँ देखो मेरे यहाँ पे नंबर कटे हैं, ठीक है। उसको करने के बाद आप जब रोज टाइमर लगा के पेपर देने लगोगे तो आप देखोगे कि आपका टाइम सेव होने लगा है। जो पेपर में भी आप 3 घंटे में भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, 10 दिन देने के बाद आप ये देखो कि आप 2 घंटे में एक पेपर कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। मुझे याद है मैं अपने नीट एग्जाम में 1 घंटा 30 मिनट में पेपर खत्म करके बैठ गई थी और 1.5 घंटा बोर हुई थी मैं, ठीक है। 1.5 घंटा मैं बोर की हुई थी, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी, ठीक है। पेपर देने का टाइम आपका वही होना चाहिए जो नीट का पेपर जब देते हो तो तब होता है, ठीक है। पेपर देने के बाद बहुत ज़रूरी कि आप ब्रेक ले, अच्छा लंबा ब्रेक ले, 1 घंटे का ब्रेक लो, या तो आप सो जाओ, या तो आप खा लो, या तो आप खेल लो, ठीक है। और पेपर लगा लो, मैं अज्यूम करूँ कि आप दोपहर में दोगे, ठीक है, 12 या 1 बजे के अराउंड, ठीक है। 3 घंटे आपको लगेंगे,
ब्रेक लेने के बाद आप पेपर को लेके बैठोगे, देखोगे गलतियां कहाँ की हो, उस गलतियों के ऊपर जो टॉपिक्स में आप गलती करोगे उसको दोबारा जाके आपको पढ़ना है। जो गलती करोगे इसका मतलब है कि वही सब टॉपिक्स है जिस पे आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आपने सही की है वो तो आपने सही की है, आपको आता था। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सवाल आप जो है तुक्के से सही कर लिए हो, उसको भी आपको देखना है कि हाँ ये तुक्का मेरा सही था, इसलिए दोबारा जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसको तुक्का नहीं कॉन्फिडेंस के साथ मार्क करना है। ठीक है, आप देखोगे प्रतिदिन आपका कॉन्फिडेंस 10% हर दिन इंक्रीज करेगा। अगर आप इस तरह से पेपर दोगे तो सिर्फ 3 घंटा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद का भी टाइम इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद के टाइम पे आप पेपर एनालिसिस कर रहे हो या नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ पेपर देना और दिन भर में आपको एक टारगेट ये रखना है कि आप 2 चैप्टर जितना पढ़ चुके उसमें से 2 चैप्टर बायो, 1 चैप्टर केमिस्ट्री और 1 चैप्टर फिजिक्स का रिवाइज करोगे। Let's see, you have 60 days, just assume you have 60 days, you have more than 60 days actually. You can do, if you are doing like 4 chapters in a day, आप सोचो कितना जल्दी खत्म कर लोगे आप, और साथ में आपको बस पेपर देना है। बायो इज वेरी इजी टू रिवाइज, इट विल टेक like half an hour, you just have to flip pages and see whatever you remember। ठीक है, you don't have to read the whole thing, you just have to see whatever you remember, do you remember everything or not, and उस पर थोड़ा स्पाइस ऐड करना तो प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो। फिजिक्स कैसे रिवाइज करोगे? फिजिक्स रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका, जहाँ से पढ़ाई किए हो वो उसके क्वेश्चंस को उठाओ और मतलब माइंड कैलकुलेशन करना शुरू करो। माइंड सब कुछ कि हाँ इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें ऐसे ऐसे करके जाएंगे हम। ठीक है, एक पेंसिल लो और एक रफ पेपर लो, उसमें फटाफट सॉल्व करना शुरू करो। आप देखोगे आप जो आपको 2 दिन लगते थे जो मॉड्यूल को सॉल्व करने में जिस चैप्टर का, वो आप ऐसे 1 घंटे में सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, ये स्पीड अगर आपका आ गया, अगर इस स्पीड से अगर आप कर लिए, जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि आधे घंटे में बायो का 1 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, 1 घंटे में एक फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, 1 घंटे में आपका केमिस्ट्री का 1 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, साथ में मॉक टेस्ट दे पा रहे हो 2 घंटे में, और उसको एनालिसिस करने में कम से कम 3 घंटा लगा रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ आपका सिलेक्शन एम्स दिल्ली में हो जाएगा अगर ये स्पीड एंड तक अप्रोच कर लिए तो। ठीक है, तो अभी हो सकता है, अभी सिनेरियो क्या होगा ना आपका, अभी जो पहला दिन स्टार्ट करोगे पेपर देने में 3 घंटे आपको पूरे लगेंगे घिस के, हो सकता है फिर भी पेपर पूरा ना हो। ठीक है, उसके बाद बहुत डीमोटिवेशन फील होगा आपको, उसमें कुछ नहीं डीमोटिवेट लेकिन फील नहीं करना है, आपको जाके सो जाना है। ठीक है, सो के उठना, उसके बाद पेपर सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व करने में हो सकता है आपको 4 घंटे लग जाए। ठीक है, वो दिन आपका वहीं पे खत्म हो जाए। ठीक है, 3 बजे तक आप पेपर दोगे, 1 घंटा सोओगे, 5 बजे से दोबारा पढ़ने का शुरू करोगे, 8 बज जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सो जाओ फिर से। ठीक है, या खाना खाओ, ब्रेक ले लो आधे घंटे का, उसके बाद पढ़ना शुरू करो। ठीक है, उसके बाद जब पढ़ना शुरू करोगे तो आप अपना फिजिक्स पूरा कर सकते हो, जो फिजिक्स का आप 1 चैप्टर टारगेट करोगे रात भर में। ठीक है, रात भर में आप कितना देर पढ़ोगे? 1 बजे तक। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कर सकते हो। फिजिक्स अगर पहला दिन है तो हो सकता है सिर्फ फिजिक्स कर पाओ, आपको टाइम लग जाए 8 बजे से, मतलब 9 बजे से आप मान लो पढ़ना शुरू किया तो 2-3 घंटे आपको लग जाए चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद हो सकता है आप केमिस्ट्री भी थोड़ा कर लो। सुबह उठो 9 बजे, कम से कम 9 बजे उठ जाओ। 9 बजे से आप लेके 12 बजे तक में कम से कम 3 घंटे आपके पास, केमिस्ट्री करो 2 घंटे और 1 घंटे आप लगाओ अपने बायो में। ठीक है, इस तरह से आपको अपना शेड्यूल बना के रखना, टाइम ब्लॉक करके। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि घर से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। ठीक है, घर वाले कुछ बोल देंगे कि या गेस्ट आ जाए। आई रियली डोंट वॉन्ट टू हियर दीज एक्सक्यूजेस। लिटरली इफ यू आर गिविंग योर सेल्फ दीज काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस यू आर नेवर गोइंग टू मेक इट। ट्रस्ट मी, मेरे घर में 5 तारीख को मेरी अपनी सगी कज़न की शादी थी और 7 तारीख को 7 मई को एग्ज़ाम। मैं नहीं गई, मैं लिटरली शादी के 3-4 घंटे गई थी। जब रात में से शादी तो मैंने देखा भी नहीं, बस होता ना, बस वो तैयार हुई, मैंने उसको ग्रीट किया, बारात आई और मैं फिर घर आ गई वापस, क्योंकि दूसरे दिन मुझे पटना जाना था। ठीक है, तो मेरे पास तो चांस ही नहीं था। आई सोई, सुबह उठ के पटना गई, पटना में फिर क्या ही पढ़ूंगी मैं। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ मुंगेर में, वहाँ पे कोई सेंटर वेंटर है नहीं। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे आपको ये स्पीड आपको अचीव करना है। ठीक है, कहीं लिख के रख लो, टाइम टेबल बना लो। 60 दिन आपके ज़िंदगी को पलट सकता है। ट्रस्ट मी, 60 दिन आपका ज़िंदगी पलट सकता है। आप 400 से 600 के कैटेगरी में आ जाओगे, गारंटीड। आप रोज़ अपने मॉक टेस्ट का डेट लिखना और मॉक टेस्ट का नंबर लिखना, आप देखोगे कैसे आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। और उसको एक बार ज़रूर एनालिसिस करना, कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन पे।